नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आपकी लग्न कुंडली का या नवमांश कुंडली के जो दशम भाव का स्वामी है उसे दशमेश बोलते हैं, और यह दशमेश जो दशम भाव का स्वामी है वह दशमांश कुंडली के किस भाव में है, उसका क्या फल होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और भी रोचक जानकारियां मैं दूंगा। सबसे पहले तो आप यह देखिए कि लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली दोनों से दशम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है। यहाँ पे आप एक लग्न कुंडली देख रहे हैं, आपके सम्मुख है। यहाँ पे आपको लग्न कुंडली के दशम भाव में देखिए कि कौन सी गिनती लिखी हुई है। जो गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी आप विचार करिए। यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है इस लग्न कुंडली में, इस गिनती को नोट कर लिया 12। और दशमांश कुंडली के भी दशम भाव में देख लीजिए कौन सी गिनती है, 7। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। जब आप ऑनलाइन अपनी कुंडली देखेंगे तो अगर आपको दशमांश कुंडली नहीं मिल रही है तो वह तब मिलेगी जब आप उसका PDF कुंडली का डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको दशमांश कुंडली कहीं ना कहीं उसी PDF में नीचे की तरफ मिल जाएगा। और अगर पिक्चर क्वालिटी नहीं सही आ रही है वीडियो में, तो आप अपने मोबाइल के YouTube में जहां वीडियो चलता है वहां पे सेटिंग है, वहीं पर सेटिंग पे टच करके हायर पिक्चर क्वालिटी में देखेंगे तो हमेशा हर वीडियो में हर अक्षर, डायग्राम सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। यानी आपको अपने वीडियो में भी हायर पिक्चर क्वालिटी का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। तो इस कुंडली के अनुसार हमने लग्न से दशम भाव में 12 नंबर गिनती है और दशमांश कुंडली में 7 नंबर है। 12 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, गुरु। यानी इस कुंडली में दशम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ, गुरु हुआ। और इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली से निकालिए, और 7 नंबर का स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ। दशमांश कुंडली में दशम भाव का स्वामी शुक्र है। इन दोनों ग्रहों को आप देखिएगा। लग्न कुंडली का जो दशमेश है वह कहाँ बैठा है, और दशमांश कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी होगा उसको भी देखिए। अगर दोनों कुंडलियों में इन भावों के स्वामी लग्न कुंडली से दशमेश और दशमांश कुंडली से दशमेश अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र के घर में हो, डिग्री वाइज अच्छे हों, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में ना हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैरियर बहुत बूम करेगा, बहुत अच्छा कैरियर रहेगा। अगर दोनों जो ग्रह आए हैं लग्न कुंडली से दशमेश और दशमांश कुंडली का दशमेश, दोनों ही खराब स्थितियों में हो तो व्यक्ति का कैरियर हमेशा डामाडोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह 6, 8 और 12 में बैठा है तो हमेशा खराब रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 6वें, 8वें और 12वें भाव से ही जुड़े हुए किसी पेशा में है तो दशमेश का 6, 8, 12 में भी होना अच्छा हो जाता। जैसे छठा भाव है अदालती कार्यवाही का, मुकदमे का, तो अगर कोई व्यक्ति अदालत से, मुकदमा से, वकालत से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए ये भाव भी अच्छा हो जाएगा। कोई व्यक्ति रिसर्च अनुसंधान में जुड़ा हुआ है या कोई ऐसे विभाग से जुड़ा है जहां मृत्यु से संबंधित, जैसे
किसी के मरने पर बीमा कंपनी पैसा देती है। तो कोई व्यक्ति उस विभाग से जुड़ा हो तो उसके लिए अष्टम भाव में होना खराब नहीं है। कोई व्यक्ति जेल या अस्पताल वगैरह में काम करता हो तो 12वां भाव भी खराब नहीं है। विदेश में काम करता हो तो 12वां भाव नहीं खराब है। यानी कि 6, 8, 12 में अगर दशमेश बैठा है, कर्म के कारक ग्रह बैठे हैं और काम भी 6, 8, 12 भावों से ही संबंधित होता है, तब वो नुकसान नहीं करता है। लेकिन 6, 8, 12 में बैठे हों और उस चीज़ से जुड़ा हुआ काम ना हो आपका तो तकलीफ होती है। यहाँ पे दोनों चीज़ें टैली करनी है। लग्न कुंडली का दशमेश और दशमांश कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, मैं सबका फल बता रहा हूँ। अगर दोनों से अच्छा आएगा तो आप अपना कैरियर बहुत अच्छा मान लेंगे, दोनों से बुरा आएगा तो उसे आप बहुत बुरा मान लेंगे। एक से अच्छा एक से बुरा स्थिति आ रहा है तो उसे सामान्य मान के चलना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो ग्रह जिस गिनती के स्वामी हैं, जो गिनती सामने लिखी गई है, अगर उसी गिनती में कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे तो उसे अच्छा ही मानेंगे। उच्च का होगा तो अच्छा ही मानेंगे। सूर्य 1 नंबर की गिनती में उच्च, चंद्रमा 2 नंबर, मंगल 10 नंबर, बुध 6 नंबर, गुरु 4 नंबर, शुक्र 12 नंबर और शनि 7 नंबर की गिनती में उच्च का होता है। अगर ये ग्रह दशमांश कुंडली में उच्च के होंगे तो अपनी दशा अंतर दशा में आपको अच्छा लाभ देंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका दशमेश, चाहे वो लग्न कुंडली का दशमेश हो चाहे दशमांश कुंडली का दशमेश हो, अगर वह पहले भाव में लगन में ही बैठा हुआ है, इसी भाव में बैठा हुआ है, तो कैसा फल देगा। दशमेश की प्रथम भाव में स्थिति अच्छी होती है, यहाँ पे अच्छा मानेंगे। यह अच्छा होता है, काम में आपका मन लगता है, सुशिक्षित होते हैं, ज्ञानी होते हैं और आपके काम के अनुरूप प्रसिद्धि और समृद्धि भी देता है। अगर यह यहाँ पर राजयोग करके बैठ जाए, दशमांश कुंडली के पंचम भाव नवम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, 10 शुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाए, बुध के साथ, शुक्र के साथ, गुरु के साथ में बैठ जाए या शुभ ग्राही स्वामी हो तो बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के दशमेश का, चाहे वो लग्न कुंडली का दशमेश हो चाहे दशमांश कुंडली का दशमेश हो, लग्न में होना अच्छी बात है। अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो वाणी, खाद्य उद्योग यानी वाणी से होने वाले काम, बोलने का काम यानी टीचिंग आ जाएगा इसी में, पढ़ाना, ट्रेनिंग देना, सिखाना, भाषण देना, खाद्य उद्योग से संबंधित पारिवारिक व्यवसाय की ओर ध्यान केंद्रित हो सकता है। धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता है ऐसा व्यक्ति। इस भाव या भावेश पर अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, अगर आपका दशमेश द्वितीय भाव में है तो और शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो अच्छा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी भाव या उसका स्वामी अगर शुभ ग्रहों के साथ में हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के साथ में हो या उसकी दृष्टि हो या उसकी राशि में हो तो भी अच्छा रिजल्ट देता है। और क्रूर ग्रह मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु के साथ होने पर मेहनत और परेशानियां, संघर्ष की स्थितियां ज़्यादा आती हैं, काम बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जब शुभ ग्रह के साथ हो, दृष्टि में हो तो बड़ा स्मूथनेस आ जाता है काम में और आसानी से काम होते रहते हैं। तो दूसरे भाव में भी दशमेश का होना अच्छा है। तृतीय भाव में अगर होगा तो क्या रिजल्ट देगा। तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति स्वनिर्मित सफलता पाएगा, यानी व्यक्ति स्वयं के भाग्य का निर्माता खुद होगा, कठोर परिश्रम कर ले जाएगा। संचार व्यवस्था, लेखन, छोटी यात्राएं, घरेलू उद्योग आदि से ऐसा व्यक्ति जुड़ सकता है और ऐसा व्यक्ति व्यवसाय को भी कई बार जीवन में बदलता है। और अगर क्रूर ग्रहों के साथ में है, क्रूर ग्रह की दृष्टि में है तो ऐसे व्यक्ति का नौकरी में स्थान परिवर्तन भी होता रहता है। अगर व्यवसाय में है तो व्यवसाय परिवर्तन भी होगा। शुभ ग्रह के साथ में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मान के आप चलिए, व्यक्ति सुखी रहेगा अपने व्यवसाय से, अपने कामकाज से।
अगर चतुर्थ भाव में दशमेश बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति, उम्मीद ऐसी की जाती है कि व्यक्ति जन्म से ही संपन्न होता है, जन्म से ही यानी पैतृक रूप से ही व्यक्ति संपन्न होता है, पैतृक रूप से ही उसके कैरियर का निर्धारण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति सत्ताधारी भी हो सकता है, कुंडली में अन्य राजयोग भी हो तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर जा सकता है, सत्तासीन रहेगा, दयालु भी होगा, दानी भी होगा, परोपकार भी करेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर जो यहाँ पे आपका दशमेश बैठा हुआ हो, चाहे लग्न कुंडली का दशमेश, चाहे दशमांश का दशमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा है और यदि वह शनि या नवम भाव से संबंध बना ले, शनि से संबंध बन जाए यानी शनि के साथ हो, शनि की राशि में हो, शनि के नक्षत्र में हो, दृष्टि में हो, या नवम भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बड़ी सफलताएं पा सकता है। अगर दशमांश कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो दशमेश, चाहे वो लग्न कुंडली का दशमेश हो चाहे दशमांश कुंडली का दशमेश हो, अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति हाई एजुकेटेड होगा, तर्क शक्ति बड़ी गजब की होगी। ऐसे व्यक्ति को लोग बुद्धिमान मानेंगे, विवेकशील मानेंगे और ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका के लिए लंबे समय तक संघर्ष नहीं करता, यानी जल्दी ही जीविका पा भी जाता है। छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं तो व्यक्ति उसे बुद्धि के बल पे हल कर लेता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से अपने जीवन को बदलता है। जातक की संतान भी प्रसिद्ध होती है और संतान की प्राप्ति के बाद व्यवसाय में विशेष उन्नति होती है अगर दशमेश पंचम भाव में बैठा हो। शुभ ग्रहों के साथ में होगा, शुभ ग्रह के प्रभाव में होगा तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर दशमेश चाहे लग्न कुंडली का चाहे दशमांश कुंडली का छठे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में ज़्यादा रुचि रखता है। ऐसे व्यक्ति की नौकरी में ही उन्नति ज़्यादा होती है, व्यवसाय में उन्नति उतनी अधिक नहीं हो सकती। व्यवसाय के लिए भाग्य पे निर्भर रहना पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। हालांकि हर चीज़ का अध्ययन ओवरऑल कुंडली के अध्ययन के बाद होता है। एक वीडियो में सिर्फ उसी चीज़ से संबंधित फलों को बताया जाता है, ना कि वो अंतिम रिजल्ट होता है। तो अगर दशमेश छठे भाव में हो तो व्यक्ति छठे भाव से संबंधित कार्यों को कर ले, मेडिकल प्रोफेशन अपना ले या फिर वकालत का प्रोफेशन अपना ले, विवादों का निपटारा करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, इस प्रोफेशन में सफल हो जाएगा। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। यह भाव समाज की समस्याओं से संबंधित होता है, तो समाज की समस्याओं का निराकरण करने से संबंधित कोई व्यवसाय होगा तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर सप्तम भाव में बैठा हो, चाहे वो लग्न कुंडली का दशमेश हो चाहे दशमांश कुंडली का दशमेश हो, सप्तम भाव में होने पर ऐसा व्यक्ति सुदृढ़ व्यावसायिक योग्यता आपके अंदर आ जाएगी और आपकी प्राप्तियों में साझेदारी भी सम्मिलित रहेगी, यानी पार्टनरशिप में व्यवसाय करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कारपोरेट हाउस के जो लोग हैं उनसे भी आपका संपर्क बनेगा। विदेशी साझेदार या विदेश में व्यापार करना, माल जो है इंपोर्ट करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यात्रा ऐसे व्यक्ति का एक भाग होता है व्यवसाय में, यानी व्यवसाय में यात्राएं भी होती रहती हैं ऐसे व्यक्ति के। अब अगर वहीं अष्टम भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति अगर अष्टम भाव से जुड़े हुए काम में नहीं है तो उसका मन बार बार करेगा कि वह रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे, नौकरी छोड़ दे। चुनौतियां आएंगी, चाहे नौकरी रहेगी चाहे व्यवसाय रहेगा, चुनौतियां आएंगी। लग्न अगर बली होगा, दशमांश कुंडली का लग्न बली होगा तो कितनी भी मुसीबतें आएंगी व्यक्ति झेल लेगा। लेकिन अगर लग्न भी कमज़ोर है दशमांश कुंडली का और अष्टम में है तो कैरियर डामाडोल स्थिति में रहेगा। कभी ऊंचा जाएगा, लगेगा कि ऊपर जा रहा है, फिर कभी लगेगा नीचा जा रहा है, समझ में ही नहीं आएगा कि उन्नति हो रही है कि अवनति हो रही है। संघर्ष के बाद ही ऊंची प्रतिष्ठा और पद प्राप्त हो सकता है और ऐसा अगर शुभ ग्रहों के साथ में होगा तो समस्याएं कम आएंगी।
नवम भाव में अगर बैठा होगा तो एक राजयोग बना देगा जातक को, धन समृद्धि, क्योंकि दसम भाव का स्वामी नवम में है। अगर नवम भाव का भी स्वामी बैठा हो या दोनों ने दशमांश कुंडली में एक्सचेंज किया हो, गृह परिवर्तन किया हो, तो बहुत ही अच्छा है। जातक धन समृद्धि पाएगा, उच्च पद भाग्य के बल से ही मिल जाता है। व्यवसाय में सफलता भी भाग्य के बल से ही मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में परिवर्तन भी कई बार करता है, व्यवसाय में या नौकरी में, और हर परिवर्तन उसके लिए लाभकारी होता है। व्यवसाय में स्थान परिवर्तन और नौकरी में भी स्थान परिवर्तन होने के चांस बने रहते हैं। अगर दसम भाव का स्वामी दसम में ही बैठा हो, चाहे वो लग्न कुंडली का दशमेश हो, चाहे दशमांश का दशमेश हो, दसम में बैठा है तो बहुत ऊंची प्रतिष्ठा देगा, सफलता के झंडे गाड़ देगा, मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ मिल जाएगा। अगर क्रूर ग्रहों के साथ होगा तो भी अच्छा होगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा तो और भी अच्छा होगा। और दशमांश कुंडली में राजयोग बना होगा तो पूछना ही क्या है, चारों ओर ऐसे व्यक्ति की विजय पताका फहराएगी, यानी दसम भाव में होना अच्छा है। एकादश भाव में अगर बैठा हुआ है आपका दशमेश, चाहे लग्न कुंडली का है चाहे दशमांश कुंडली का दशमेश है, तो सभी व्यवसायों में आप भाग्यशाली होते हैं। आप अक्सर ऐसे ही व्यवसाय किस्मत आपको चुनवाती है जो आपके लिए भाग्यशाली ही हो। न्यूनतम प्रयासों में सफलता मिल जाती है और व्यवसाय चलाने के लिए जिन जिन साधनों की ज़रूरत होती है वे आपको मिलते रहते हैं। जैसे आपको पता चला कि इस व्यवसाय में ये काम के लिए क्या करना चाहिए, किससे संपर्क करें, तो किस्मत अपने आप ऐसे लोगों से, ऐसे साधनों से आपका मिलाप करवा देगी जो आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। न्यूनतम प्रयास में ही यानी सफलता मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति कई लोगों को रोजगार दे सकता है और एक से अधिक व्यापार हो सकते हैं, एक से अधिक सोर्स से इनकम होने का योग होता है। अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो विदेश से संबंधित व्यवसाय कर लें, अस्पताल से, जेल से संबंधित, या कोई ऐसा व्यवसाय हो जो एकांत या निर्जन स्थान से संबंधित हो तो कोई हानि नहीं है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। अन्यथा देरी भी होगा और व्यवसाय में सफलता में देरी भी होगा, खर्चे भी अधिक होंगे, और अगर यहाँ पर पार्टनरशिप आप करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अगर द्वादश भाव का स्वामी भी यहीं पर बैठा हो दशमेश के साथ साथ, तो व्यवसाय का सफलता देता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। इसके अलावा कुछ और योग मैं आपको इसी कार्यक्रम में बता देता हूँ कि अगर जो लग्न कुंडली का दशमेश है और दशमांश कुंडली का दशमेश है वह केंद्र स्थानों में हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इन 4 घरों में होना, ये चारों घर केंद्र स्थान होते हैं, इनमें हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो तो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा जो दशमेश है उसका संबंध है, दशमांश कुंडली का जो दशमेश है उसका संबंध द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बन जाए, लाभ भाव के स्वामी के साथ बन जाए, या फिर नवम भाव के स्वामी के साथ बन जाए। ये दोनों भाव किसके होते हैं? धन के। ये धन भाव है, ये लाभ भाव है और ये भाग्य है। तो अगर कर्म भाव के स्वामी का संबंध धन से बन जाए या भाग्य से बन जाए तो अति उत्तम माना जाएगा। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम समझ में आया होगा। फिर अगला कार्यक्रम भी दशमांश कुंडली से ही जुड़ा रहेगा। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी करिए। जय श्री राम।